हेलो दोस्तों, मैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने 15 वर्ड्स पढ़ाए थे। नेक्स्ट ये हमारी सेकंड क्लास है, इसमें भी हम आपको 15 वर्ड्स पढ़ाएंगे और ये सीरीज़ चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, मोस्ट 1500 बोलो 500 मोस्ट रिपीटेड एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेंगे, जो ब्लैक बुक से मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, पहला वर्ड होगा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? कुलीन तंत्र, यानी जो किसी भी, ठीक है, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर होता है, जो पर्सन होते हैं हाई क्लास के, उनके द्वारा जो भी सरकार रन की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। द रूल्स बाई नॉवेल्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफी सिंपल वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। कई बार आपको सिचुएशन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, थीस्ट। थीस्ट वर्ड सुने हैं, यानी जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको थीस्ट बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। थोड़ा स्पीड में लेके चल रहे हैं, ठीक है, स्लो नहीं। अगर स्लो कहीं पे लगे कि मतलब ज़्यादा स्पीड हो जा रही है तो आप लोग हमको एक बार मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो हम उसकी स्पीड थोड़ा स्लो कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? सुलेख। सुलेख मतलब गुड हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लेख। ठीक है, इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, इंग्लिश में स्टेटमेंट देखिएगा, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद स्पेशल ब्रश, स्पेशल पेन। ठीक है, इस तरीके से ऐसी राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं, सुलेखन या सुलेख। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में स्पेलिंग देख सकते हैं, CALLIGRAPHY। ठीक है, कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कोनोशियर। कोनोशियर क्या होता है? एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग जजमेंट, इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। विशेषज्ञ बोलते हैं। कोनोशियर की स्पेलिंग याद रखिएगा, CONNOISSER। कोनोशियर ये कई बार आपको बैंक में मिलेगा, एसएससी में मिलेगा। एसएससी में मिलता है तो इसकी स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेते हैं, एक्सपर्ट ऑफ आर्ट, फूड एंड म्यूजिक। तो आपको कोनोशियर लिखना होगा। जब बैंकिंग में आता है तो फ्रेज रिप्लेसमेंट में अक्सर आपको ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी। भाग्यवादी जो भाग्य में विश्वास करता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट और फैटलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो होते हैं जो एक आशा रखते हैं अपने मन में, ठीक है, कि हाँ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ होगा अच्छा। ठीक है, वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। निराशावादी, मान लीजिए आपने 3 साल एग्जाम दिया सीजीएल का, बट नहीं हुआ तो आपके मन में एक निराशा बैठ जाएगी, बेटा कि अब मेरा नहीं होगा, हमें कुछ और कर लेना चाहिए। लेकिन भाग्यवादी वो होते हैं जो सोचेंगे कि कहीं ना कहीं तो हमारा होगा जरूर। मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं भी एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे पर्सन को भाग्यवादी बोलते हैं। पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड, कि इवेंट्स को डिसाइड किया जाता है बाय फेट, भाग्य के द्वारा, एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फेट। और फिर सिंपली स्टेटमेंट भी आ सकता है, पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। ठीक है, दैट इज नोन एज फैटलिस्ट। नेक्स्ट, इनविंसिबल क्या होता है? इनविंसिबल होता है अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता, या जिसको, ठीक है, हराया नहीं जा सकता। ऐसे कह सकते हैं टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। मर्सिनरी। मर्सिनरी बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार आपको एग्जाम में मिलेगा, याद रखिएगा। किराए का टट्टू बोलते हैं, जो पैसे के लिए किसी भी पर्सन को मार सकता है, किल कर सकता है। ठीक है, यानी अगर मैं आपको पैसा देता हूँ तो आप मेरे लिए काम करोगे, हमसे ज़्यादा कोई पैसा देता है तो आप उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री और ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। यानी ये एक ऐसा पर्सन होता है कि अगर इसको पैसा दिया जाएगा ना तो ये किसी के लिए भी लड़ सकता है। ठीक है, जो भी ग्रुप होगा, जो भी कंट्री होगी, उसके लिए पैसा देगा। वो कंट्री पैसा देगी या ग्रुप पैसा देगा तो ये लड़ेगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है एसेटिक। एसेटिक बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार आपको मिलता है। ठीक है, एसेटिक अ पर्सन, सन्यासी बोलते हैं, तपस्वी बोलते हैं। तपस्वी और सन्यासी क्या होते हैं? मॉन्क्स, भिक्षुक, हर्मिट, सन्यासी, सेंट्स माने संत लोग। ठीक है, अ पर्सन हु लिव्स
in a simple and strict way without physical pleasures, especially for religious reasons, ठीक है, जो भी धार्मिक कारणों के लिए, ठीक है, बिल्कुल समाज से दूर हो जाता है, एकांत एक स्थित सख्त वे में अपने जीवन को व्यतीत करता है, जिसको सांसारिक या फिर कह सकते हैं भौतिक सुखों से कोई भी मतलब नहीं होता है, ऐसे पर्सन को हम सन्यासी बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड और लिख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है, अक्सर आपको मिलेगा, एंकोराइट। ये भी सन्यासी के लिए वर्ड पूछ लिया जाता है, ANCHORITE, एंकोराइट, बहुत अच्छा वर्ड है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एंकोराइट अक्सर आपसे पूछा जाता है, एंकोराइट का भी मतलब क्या होता है, सन्यासी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कार्निवोर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्निवोर्स, नेक्स्ट वर्ड है कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसभक्षी, आपने 3 वर्ड सुने होंगे, ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और, ठीक है, ओमनीवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं मांसभक्षी जो एनिमल मीट खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं, और जो एनिमल सिर्फ वेजिटेबल्स को खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। और ठीक है, ओमनीवोर्स वो होते हैं जो घास फूस और, ठीक है, वेजिटेबल्स, इवन मीट, दोनों चीज़ें खाते हैं, यानी वेजिटेबल्स और मीट दोनों खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। तो ये सिंपल सा वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है, मानचित्रकारी, यानी मैपिंग करना होता है, मैप्स को ड्रॉ करना होता है उस पर, ठीक है, किसी भी स्टेट की लोकेशन, कोई प्लेस कहाँ पर है उसको ड्रॉ करना होता है, दिखाना होता है, ठीक है। आर्मी वाले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि टेररिस्ट कहाँ पे छिपे हैं, कहाँ पे नहीं छिपे हैं, तो लोकेशन ट्रेस करने के लिए, ठीक है, ये मानचित्रकारी का यूज़ आता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। 10th क्लास में भी इसका यूज़ होता है, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। स्पेलिंग याद रखिएगा, CARTO, कार्टो, CRTO कार्टोग्राफी, GRAPHY ग्राफी, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट होता है एटिमोलॉजी, ठीक है। एटिमोलॉजी क्या होता है, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, यानी कोई भी वर्ड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ और पहली बार वो शब्द कहाँ यूज किया गया था, ये सारी चीजें एटिमोलॉजी में, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी की जाती है। कभी भी आप देखेंगे जब डिक्शनरी में कोई वर्ड सर्च करते हैं तो उस वर्ड का ओरिजिन दिया होता है सबसे नीचे, कि वो लैटिन से है, फ्रेंच से है, किस लैंग्वेज का वो वर्ड है और उसका फर्स्ट यूज कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जहाँ पे दी होती है उसको हम एटिमोलॉजी बोलते हैं। अक्सर कभी भी चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, मीडियम वेबस्टर डिक्शनरी को ओपन करिएगा, कोई भी वर्ड सर्च करिएगा तो बिल्कुल लास्ट में जाइएगा तो देखिएगा उसका ओरिजिन लिख के आता है कि कब ये फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुआ था, किस एज में आया था, ठीक है, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, मॉडर्न एज, किस एज में आया, किसने यूज़ किया, कहाँ यूज़ हुआ था फर्स्ट टाइम, ये सारा डिटेल्स एटिमोलॉजी में दिया होता है। तो इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट क्या होगा, था स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड दियर मीनिंग्स, ठीक है। एटिमोलॉजी की स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है, ETI ETYMOLOGY, एटिमोलॉजी। एक वर्ड और होता है, इसको आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, अच्छा वर्ड है, सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है, इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी क्या होता है ये आप लोग बताएंगे, सॉरी अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। इंटोमोलॉजी की स्पेलिंग देखिए, ENTOMOLOGY। इंटोमोलॉजी क्या होता है ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस वर्ड का यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, क्या है इसका मीनिंग, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, होमिसाइड। होमिसाइड क्या होता है, मानव हत्या, ठीक है। मानव हत्या देखिए, जैसे मानव हत्या में क्या होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की हत्या कर देना जानबूझकर, क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब होता है नोइंगली, जानबूझकर, ठीक है, और क्राइम मतलब
किलिंग करने का क्राइम मतलब किलिंग ऑफ समवन, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग ऐसे बोल सकते हैं, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, होमिसाइड कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, सोरोरिसाइड, ठीक है, सोरोरिसाइड बहन की हत्या को बोलते हैं SORORICIDE, सोरोरिसाइड। मैट्रिसाइड माता की हत्या यानी मम्मी की हत्या को बोलते हैं। पैट्रिसाइड जो होता है, ठीक है, वो पापा की हत्या को बोलते हैं। फ्रेट्रिसाइड ब्रदर की हत्या को बोलते हैं। आपने सुना होगा टॉरिसाइड, टॉरिसाइड टी टॉरिसाइड TAURICIDE, टॉरिसाइड क्या होता है, बुल की हत्या को बोलते हैं यानी सांड की हत्या को बोलते हैं। ऐसे ही आपने एक वर्ड सुना होगा रेजिसाइड, बहुत अच्छा वर्ड है रेजिसाइड, राजा की हत्या को रेजिसाइड बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपसे अक्सर पूछा जाता है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, REGICIDE, रेजिसाइड राजा की हत्या को बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है SSC के, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं, लाइक हम आपको क्या होता है जेनोसाइड, जेनोसाइड पूरी जनसंहार की हत्या कर देना, मैसेक्री बोलते हैं। जैसे आपने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना होगा, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, तो पूरी मतलब जनसंहार कर देना, जनसंहार मतलब पूरी जाति को किल कर देना, ठीक है, जेनोसाइड कहलाता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक समझते हैं, रिवाज परंपराओं को तोड़ने वाला, ठीक है, मूर्ति भंजक बोलते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, ICONOCLAST, आइकोनोक्लास्ट, अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स स्लैश स्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज, ठीक है, यानी जो पॉपुलर बिलीव्स की आलोचना करता हो, या फिर कस्टम्स को जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, या फिर आइडियाज जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उनकी आलोचना करता हो, ठीक है, उसको हम मूर्ति भंजक बोलते हैं, या रिवाज तोड़ने वाला। मूर्ति भंजक एक व्यक्ति है जो हिस्ट्री में जो मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है, याद रखिएगा। आई थिंक 1025 में शायद, चेक कर लीजिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो उसको मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, जो परंपराओं को, ठीक है, नहीं मानता है या उसको रिवाजों को तोड़ता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मूर्ति भंजक काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसको एक चीज़ और लिखिएगा, बैंक में भी ये वर्ड पूछा जाता है, जब भी फ्रेज रिप्लेसमेंट या यूसेज ऑफ वर्ड्स पूछा जाता है, करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स, तब आइकोनोक्लास्ट वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी जिसको पढ़ना कठिन हो या असंभव हो उसको इलिजिबल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ILLEGI, ठीक है, BLE, इलिजिबल माने अस्पष्ट, यानी जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, वहीं जिसको पढ़ा जा सकता है तो इसका क्या करोगे, IL हटा दोगे तो लीजिबल हो जाएगा, LEGI BLE, इलिजिबल समथिंग दैट कैन बी रीड, ठीक है, यहाँ इम्पॉसिबल टू रीड ऐसे बोल सकते हो, सिंपली यू कैन से, ठीक है। नेक्स्ट इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा दोनों वर्ड में। हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव, यानी कोई ऐसी बुरी आदतें जिनको ना तो बदला जा सकता है, ना ही जिनको सुधारा जा सकता है, ठीक है, इनकॉरिजिबल बोला जाता है। और अगर इस वर्ड से हम IN को हटा दें तो कॉरिजिबल हो जाएगा, नहीं, बैड, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन बी चेंज्ड और इम्प्रूव, ठीक है। तो कॉरिजिबल और इनकॉरिजिबल दोनों वर्ड्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है, अनिद्रा, ठीक है, अनिद्रा क्या होता है, यानी कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, यानी जिसको नींद ना आए, ऐसी स्थिति को इंसोम्निया बोलते हैं। लेकिन इसी बात पर हम आपको एक नया वर्ड और बताएंगे, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सोमनेम्ब्यूलिस्ट। स्पेलिंग लिखिएगा, एक सेकेंड, सॉरी, सोमनेम्ब्यूलिस्ट,
सोम नेम सोम नेम लिस्ट, ठीक है। SOMNAMBULIST, ठीक है। देखो जब भी किसी वर्ड में IST लगा हो तो याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड, वर्ड चला गया है, फिर से कोई बात नहीं, वर्ड लिख लिया, हम भूल देते हैं। सोमनेम लिस्ट की स्पेलिंग देख लेना आप लोग, रिकॉर्डिंग में है, ठीक है। सोमनेम का मतलब होता है निद्रा। एम्ब्यूल एक वर्ड होता है, ठीक है। एम्ब्यूल, एम्ब्यूल का मतलब होता है, एम्ब्यूल का मतलब होता है वॉक, और IST लगने से बनता है पर्सन। तो सोमनेम का मतलब निद्रा, एम्ब्यूल का मतलब वॉक, IST लगने से बनता है पर्सन। तो सोमनेम व्यूलिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी जो नींद में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनेम व्यूलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एक वर्ड और भी होता है, अच्छा चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। सोमनेम लॉकिस्ट क्या होता है, सोमनेम लॉकिस्ट, सोमनेम का मतलब हो गया निद्रा, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग क्या करिएगा, ट्राई करिएगा, सोम, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, SOMNAMLOQUIST, सोमनेम लॉकिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। IST लगने से हमने बोला पर्सन बनता है, जब भी जिस वर्ड में लगेगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वो पर्सन होगा, IST लगने से पर्सन। सोमनेम का मतलब निद्रा, और लॉकी मीन्स होता है बात करना, LOQUY, लॉकी मीन्स होता है बात करना, ठीक है। लॉकी मीन्स क्या होता है, बात करना, यानी टू टॉक। लॉकी मीन्स क्या होता है, टू टॉक, और सोमनेम मीन्स क्या होता है, टू स्लीप, और IST लगने से बनता है पर्सन, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। तो क्या बनेगा, सोमनेम ल्यूलिस्ट। स्पेलिंग सोमनेम की लिख सकते हैं SOMNAM, सोमनेम ल्यूलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म तो ये बहुत प्यारा वर्ड है, अक्सर आपने सुना होगा, हर डिपार्टमेंट में, कॉरपोरेट में भाई भतीजावाद चलता है, फेवरेटिज्म चलता है, ठीक है। उसी को नेपोटिज्म बोलते हैं। क्या लिखा है, गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, स्पेशली बाई गिविंग देम जॉब, ठीक है। यानी मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, और कोई वैकेंसी है, तो आप बाहर के पर्सन को ना, आउटसाइडर को ना देके अपने ही किसी भाई भतीजे को, अपने ही फैमिली मेम्बर को, अपने ही रिलेटिव्स को आप वो प्रोवाइड कर देंगे इसलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद, ठीक है। काफ़ी अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट, ऑब्सोलेट क्या होता है, ऑब्सोलेट देखिएगा, ऑब्सोलेट भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, कई बार आपको ये SSC में मिलेगा, CHSL में, ठीक है। यानी समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो यूज में ना हो, अप्रचलित बोलते हैं, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो चलन में थी लेकिन उसकी जगह पे कोई न्यू चीज इन्वेंट हो गई है, तो हम उसको यूज में नहीं लाएंगे जो पहले यूज करते थे, ठीक है। जैसे PNT फोन, सॉरी PNT फोन अब क्या है, हम PNT फोन बोल सकते हैं, कीपैड बोल सकते हैं। आज स्मार्टफोन्स के प्लेस पर हम कीपैड को कभी यूज ही नहीं करते, बहुत रेयर होगा कोई जिसकी बैटरी क्या हो जाती, खत्म हो जाती, तो वो कीपैड रखता, ठीक है। तो वो बहुत कम यूज हो गया, अप्रचलित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कहीं पे देखिए, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में कोई भी इश्यू हो, कोई वर्ड अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, किसी का मीनिंग, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड वीडियो है, आई होप एवरीवन विल लाइक इट। नेक्स्ट वर्ड पे पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड माने पिता का वध, यानी पिता की हत्या कर देना। क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर,
आपने सुना होगा, कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री में जाइएगा, जितने भी शासक हुए हैं अपने बाप को मार के ही क्या करते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। चाहे आप, ठीक है, उदाहीन का नाम सुन लीजिएगा, अजातशत्रु का नाम है उदाहीन, इसने पाटलिपुत्र का, पटना का नाम बदल, वो पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या किया था, सॉरी सॉरी, कुछ कुछ और है, उदाहीन एक है, पाटलिपुत्र से ही रिलेटेड है, देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अजातशत्रु हो गए, ये अपने बाप को मार के क्या करे, सिंहासन पे बैठे, ठीक है। और अजातशत्रु है, ये सब क्या है, यानी पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाना, ये ऐसी हत्या को हम पैट्रिसाइड बोलते हैं, पिता का वध कर देना, ठीक है। फ्लैट लिस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, PHILATELIST, फ्लैट लिस्ट। टिकट, डाक के टिकट का संग्रह या संग्राहक, यानी डाक के टिकट को कलेक्ट करना फ्लैट लिस्ट कहलाता है। पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स का क्या करता है, स्टडीज करता है या फिर कलेक्ट्स करता है, ऐसे पर्सन को फ्लैट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपके 15 वर्ड्स यहाँ पर मैंने कवर करा दिए, 2-4 वर्ड मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिए हैं, तो आपके अप्रोक्स 20 वर्ड्स हो गए, ठीक है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इस ही देखिए, आपके बैंकिंग के लिए तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ वर्ड्स हैं जो बैंक में आपको अक्सर मिलेंगे, जैसे कॉनोशर है, ऑब्सोलेट है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, इनविंसिबल है, मर्सिनरी, ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन एसएससी में ये 100%, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको ये 100% देखने को मिलेंगे, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो। जीडी में तो वैसे हिंदी भी आती है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। इवन सीडीएस